स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, मनुष्य जो बुरा कर्म करता है वह पाप कर्म कहलाता है, और जो वह भलाई और अच्छाई का काम करता है तो वह धर्म या पुण्य कर्म कहलाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, दैहिक कर्म और मानसिक कर्म। जो कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं वो दैहिक कर्म कहलाते हैं, और जो मन में सोचा जाता है, उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति किसी के बारे में यदि सोचे कि काश मैं इस फला व्यक्ति या जीव की मदद कर पाता, काश मैं इसका दुख दूर कर पाता, या फिर हे भगवान इसकी मदद करो, इसका दुख दूर कर दो, या फिर उसका यह सोचना कि मैं इसका भला करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं इसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। ये सब मानसिक कर्म कहे जाते हैं। इसी तरह मन में यह विचार करना कि हे प्रभु इस फला व्यक्ति का नाश कर दो, या फिर यह सोचना कि मेरा बस चलता तो मैं इसको जान से मार डालता, या किसी की चीज़ को देखकर लालच करना कि काश इसको मैं चुरा लेता, या यह मेरा होता तो मजा आ जाता, इत्यादि बहुत कुछ ऐसे सोच के द्वारा मानसिक कर्म किए जाते हैं जो मानसिक पाप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में शरीर के द्वारा किया गया पाप कर्म तो लगता ही था, परंतु मानसिक पाप भी मनुष्य को भुगतना पड़ता था। अर्थात मन में सोचा गया बुरा कर्म या पाप कर्म फलों को भी भुगतना पड़ता था। परंतु कलयुग में केवल शरीर के माध्यम से जो पाप किए जाते हैं उसी पाप के फल को भुगतने पड़ते हैं। मन में चाहे कितना भी बुरा सोच लो किसी के प्रति, यदि शरीर से उसका नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो उसका पाप नहीं लगता है। अर्थात कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, क्योंकि परीक्षित जी ने कलयुग को यह वरदान दिया था मनुष्य को कि उन्हें मानसिक पाप नहीं लगेगा। परीक्षित जी ने कलयुग को अच्छी तरह से जान लिया था कि यह बड़ा ही पापी कुकर्मी है। सभी मनुष्य पाप कर्म में इस युग में तो डूबे ही रहेंगे, तो इसीलिए इस युग में मनुष्य को मानसिक पाप के फल को नहीं भुगतना पड़ेगा जब तक कि वह सच में कोई पाप कर्म ना करे। अर्थात वह शरीर से यदि पाप करके किसी का नुकसान न पहुंचाए तो उसका पाप नहीं लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।